Welcome to our channel. एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे, सूरज और धीरज। सूरज बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, जबकि धीरज चालाक और लालची स्वभाव का था। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और वे दोनों अपनी अपनी आजीविका चलाने के लिए खेतों में काम करते थे। एक दिन सूरज ने अपने छोटे भाई से कहा, भैया, अब हमें अपनी संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा कर लेना चाहिए ताकि कोई विवाद ना हो। धीरज को मौका मिल गया। उसने सोचा, अगर वो चालाकी से काम ले तो ज्यादा संपत्ति पा सकता है। उसने झूठ मूठ प्यार से कहा, भाई, तुम बड़े हो, जैसा उचित लगे वैसा ही करो। सूरज ने ईमानदारी से आधी संपत्ति अपने भाई को दे दी, लेकिन धीरज को इतना भी कम लगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने भाई को धोखा दूं तो पूरी संपत्ति का मालिक बन सकता हूँ। एक रात धीरज ने गांव के जमींदार से जाकर कहा, भाई ने मेरी संपत्ति हड़प ली है, न्याय कीजिए। जमींदार ने सूरज को बुलाकर पूछा, क्या ये सच है? सूरज ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी से बंटवारा किया था। लेकिन जमींदार धीरज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और फैसला किया कि आधी से ज्यादा संपत्ति धीरज को दे दी जाए। सूरज ने बिना किसी विरोध के अपना हिस्सा छोड़ दिया और गांव से बाहर चला गया। सूरज ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और लकड़हारे का काम करने लगा। एक दिन एक साधु मिले जो भूखे और थके हुए थे। सूरज ने अपने भोजन और पानी से उनकी सेवा की। साधु बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद किया, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और परोपकार का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगले ही दिन सूरज को जंगल में एक सोने की खान मिल गई। उसने सोने से अपना जीवन संवार लिया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उधर धीरज को इतनी संपत्ति पाकर भी संतोष नहीं हुआ। उसने जुए और शराब में धन गंवा दिया। कुछ ही वर्षों में वो कर्ज में डूब गया। अब उसे अपने भाई की याद आई। वो सूरज के पास गया और कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी और मेहनत से ही असली धन प्राप्त होती है। अगर तुम अपनी गलती से सीख लो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। धीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नया जीवन शुरू किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल देर सवेर जरूर मिलता है, जबकि लालच और धोखा अंत में बर्बादी ही लाता है। Don't forget to like, share and subscribe.